पीपीटी कहाँ गई? दोबारा करनी पड़ेगी सतप्रभु जी उसको। पर दिख रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी दिख रही। राणा प्रभु जी दिख रही है तो स्टार्ट करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को, माता जी एंड प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 1.41 श्लोक में के अर्थ में लिखते हैं, केवल भक्तिपूर्ण सेवा करने से कोई भी सैकड़ों हजारों पूर्वजों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है। कृष्ण के प्रति जागरूक समुदायों के लिए इस सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में अध्याय 1 से 3 तक से छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। भगवत गीता 2.41। कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि कर्म के फल पर। भक्तिपूर्ण सेवा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और पूर्वजों के लिए भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। भगवत गीता 3.9। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। यह श्लोक बताता है कि कर्म केवल यज्ञ या भक्ति के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा यह बंधन में डालने वाला होता है। भक्तिपूर्ण सेवा के माध्यम से एक व्यक्ति न केवल अपने कर्मों से मुक्त होता है बल्कि अपने परिवार और पूर्वजों को भी मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकता है। यह विचार इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि भक्ति के द्वारा हम अपने परिवार के सदस्यों और पूर्वजों को मोक्ष का मार्ग प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता 1.40 एंड 41। प्रभु जी गलती से यहाँ 1 की जगह 3 टाइप हो गए। अधर्माभिभवत् कृष्ण। अधर्माभिभवत् कृष्ण दुष्यंती कुल स्त्रिय। अर्जुन यहाँ कुल के विनाश और उसके परिणाम स्वरूप अधर्म और पाप का उल्लेख करते हैं। प्रभुपाद का कथन इस संदर्भ से मेल खाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है तो वह अधर्म के प्रभाव को समाप्त कर सकता है और अपने कुल के लोगों को पुनः धर्म के मार्ग पर ला सकता है, जिससे वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी स्क्रीन ऊपर करो। हरे कृष्णा, स्क्रीन थोड़ा ऊपर करो प्रभु जी। हरे कृष्णा। गोयल प्रभु जी स्क्रीन अप करो। कम हो गया शायद। नाम संकीर्तन से कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा संभव है। वैष्णव सेवा से कृष्ण कीर्तन और कृष्ण सेवा संभव है। कृष्ण सेवा से नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा संभव कर पाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम से। हरे कृष्णा।
अरे मेरी आवाज आ रही है? आ जी रही आ रही है है। प्रभु जी, आ रही है। हाँ, एक बार बाहर हो गया तो वो डाउट लग रहा था क्या है। अभी हमने चैप्टर 6 भी देखा, चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आया था, और उसके बाद चैप्टर 5 का भी। सभी में यही है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, और भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो गीता के पढ़ने के क्या फायदे हैं, ये प्रश्न है सिंपल सा, कि गीता के पढ़ने के फायदे क्या हैं। चैप्टर 5 और जो आपने अभी प्रस्तुति दी उसके ऊपर ही बताना। वैसे तो फायदे बहुत सारे होंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, भोग लगाएंगे ये, लेकिन जो मेन फायदा है चैप्टर से लिंक की, भी देखो, 2 प्रश्न पहले प्रेजेंटेशन के थे वो अभी पार्क कर रखे हैं, और फिर एक अगली प्रेजेंटेशन में एक था, और एक अभी हो गया। टोटल 4 क्वेश्चन हो गए जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हो गया गीता पढ़ने के फायदे क्या हैं, या फायदा क्या है, या फायदे क्या हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। हमें सबसे फायदा एक ही लगा प्रभु जी, गीता पढ़ने का, गीता सुनने का, गुरु के पास जाने का, प्रभु के शरण में जाने का। सबसे बड़ा फायदा ये लगा कि जीवन में जो परमानेंट चीजें हैं वो हमें मिल रही है, टेम्परेरी नहीं मिल रही। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परमानेंट हैप्पीनेस। जब हमारे जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस आ जाती है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। वो सुख दुख से, मान सम्मान से परे हो जाती है, और वो जब ही होती है जब हम कृष्ण भगवान के दास बनते हैं। कृष्ण भगवान से मतलब कह रहे कृष्ण भगवान के दास कब बनेंगे, जब हम किसी चीज से आसक्ति नहीं करेंगे। यही है प्रभु जी हमारे हिसाब से तो। यस, हरे और कृष्णा कोई? प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यस। प्रभु जी जो व्यक्ति हेलो जी जो व्यक्ति नेटवर्क हमारा थोड़ा प्रतिदिन सा भगवत वीक गीता है, का लेकिन मैं प्रयास करता हूँ बात पाठ करने का। करता हरे है, हरे कृष्णा उसके प्रभु जीवन जी। से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहता है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। और हरे किसी कृष्ण को प्रभु जी। कहना है तो कह सकते हैं। धन्यवाद। विष्णु प्रसाद प्रभु जी, आपका हैंड रेज है। जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवत यस। गीता से जो हम तीन चार बड़े बड़े फायदे कह सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम कर्म करना सीखते हैं कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए। उसके लिए उन्होंने निष्काम कर्मयोग का बहुत विस्तृत विशद वर्णन किया है। 5वें अध्याय की जहाँ तक चर्चा है, तो 5वें अध्याय में उन्होंने यही बताया है कि आ, कर्म संन्यास से कर्म फल का त्याग बेहतर है। तो ये चीज हम सीखते हैं भगवत गीता से। उसके बाद उसमें जो प्रेमा भक्ति आती है, वो प्रेमा भक्ति हम सीखते हैं। और प्रेमा भक्ति को भगवान ने विशिष्ट विज्ञान कहा है, और माधुर्य के रूप में उनको उन्होंने कहा है कि ये मेरा माधुर्य रूप है। ऐश्वर्य रूप तो बहुत है, लेकिन प्रेमा भक्ति मेरा माधुर्य रूप है। तो ये तीन चार चीजें मुझे लगता है कि हम सीखते हैं भगवत गीता से। बहुत सारी चीजें हैं जैसा आपने कहा, लेकिन ये 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय या पहले 6 अध्यायों को ध्यान में रखते हुए ये तीन चार चीजें हैं जो हम सीखते हैं। हरे कृष्ण। डॉक्टर रजनीश। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता के जो फायदे हैं वो मैंने अपनी जिंदगी में जो देखे हैं, अपने अपने ऊपर ही, मेरे ऊपर, कि मैं बचपन से, अब मेरी 60 साल की उम्र है, और मैं लगभग जब से होश संभाली है 14-15 साल से ही, मतलब घर में ये माहौल था तो रोज का एक अध्याय जो था ना वो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। तो उसमें मैंने अपने जीवन में ये पाया कि जिंदगी की गृहस्थ आश्रम में, नौकरी में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ भी, जितने भी व्यवहार में हम, कोई भी हमारे जिंदगी में सफलता के लिए, अगर कोई हमें शांति के लिए कोई प्रश्न भी हमारे मन में आता है, तो उसका जो उत्तर है वो सबसे परफेक्ट जो आंसर है वो भगवत गीता में है। भक्ति के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू, कोई भी पहलू हैं, अगर हमने अपने जीवन को बिल्कुल सुखी जीवन बनाना है और भगवान की शरण में भी जाना है, तो भगवत गीता से ऊंची चीज मुझे नहीं नजर आई प्रभु जी। मैं इसका मतलब अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत मुश्किल है। हर एक श्लोक का जो है वो भाव में अगर जाएंगे, उसके इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर जितना भी हमें समझ आता है उसको अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत भी कर पाए, तो उससे ही हम जीवन के उच्चतम सुख सुख की तरफ जरूर जा सकते हैं।
ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है प्रभु जी, यही यस मैं प्रभु कहना जी। चाहता हाँ, त्रिलोकीनाथ प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं नेटवर्क से थोड़ा सा आज पता नहीं क्या हो रहा है, वीकनेस है, लेकिन मैं बाहर आकर के अपनी बात रख रहा हूँ। थोड़ा नेटवर्क में हम गुड नेटवर्क होगा, मुझे आशा है। जी प्रभु हाँ जी, ठीक है नेटवर्क। जी जी, मैं बाहर आ गया असल में रूम से। जी बोलिए। आ, गीता पढ़ने का से जो हमें एक अनुभव कह लीजिए या कह लीजिए कि जो सांसारिक जीवन में जो हम निर्वहन कर रहे हैं, और हमारे जैसे तमाम लोग इस सांसारिक जीवन के मायाबद्ध होकर के, बच्चे हैं, बेटे हैं, पैसा है, नौकर है, ये है, वो है, जो सांसारिक मायाबद्ध है, उससे ऊपर एक और भी जीवन है जो आध्यात्मिक जीवन है, जहां से वास्तविक यात्रा हम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है तो अपने अगले पूर्व जन्म के जो संचित कर्मों को लेकर के आगे आता है, और फिर यहां आकर अपने कर्मों के अनुसार कार्य करता है। मनुष्य प्राणी होने के नाते, सबसे सजग और सबसे उच्च कोटि का प्राणी होने के नाते, गीता यह सिखाती है कि अब इस सांसारिक जीवन से ऊपर एक और जीवन है, अध्यात्म का, जहां से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब जीवन को सुधारने के लिए तमाम रास्ते बनाए गए, योग बनाया, वैराग्य बनाया, तपस्वी बनाया, तमाम अष्टायोग की बात पिछले जाएंगे। दत्तात्रेय तो कितने रूप में निकल जाते थे, ऐसे भी रूप उनका रहा। लेकिन हमारे जैसे लोग अगर यहाँ पर प्रेमा भक्ति की ओर, भक्तियों की ओर जाएंगे, गीता ये सिखाती है कि हम अगर कृष्ण भावना मृत में भगवान कृष्ण का के लिए हम आगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आई इस गीता में ही कि जो कर्मकांड को पहले कर चुका है, कर्मयोग को पहले कर चुका है, वही जाकर के कृष्ण भावना मृत की ओर आगे जाता है, और वह सीधे कृष्ण के चरणारविंद की ओर आगे बढ़ता है। और जहां तक राधा की बात है और कृष्ण की बात है, यह सही है कि दोनों एक हैं, लेकिन शक्ति की जो बात है, प्रबल शक्ति राधा में है, और राधा जो है जल्दी जल्दी से जल्दी भक्ति की ओर बढ़ा देती है। क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा अगर नजदीक हैं तो राधा के हैं। कभी कभी रास लीला में आया कि उसी में समाहित हो गए, भागवत में भी आया है। तो हम भक्ति की ओर ज्यादा जाते हैं, और ये जो माया है, हम जो पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, धन करोड़ रुपए, ये इससे आगे चल करके हमें धर्म का भी कर्म करना चाहिए, और भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में लगाना चाहिए। जो हमारी गाढ़ी कमाई है उसको भी हमें अन्य मंदिरों में सेवा करने में, और भी तमाम विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अकेले समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं दृष्टा कर रहा हूं। तो ये जो भक्ति की ओर, अध्यात्म की जीवन की ओर जाने का जो एक अवसर मिला है, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं इस्कॉन का, और विशेषकर इस्कॉन के तमाम संस्थाएं हैं, जगह जगह हैं, लेकिन नाम निष्ठा दास जी का मैं बहुत आदर पूर्वक नाम लेता हूं कि जिन्होंने ऑनलाइन इस व्यवस्था को दिया है कि हमारे जैसे तुच्छ लोग, हमारे तुच्छ जैसे भी लोग इस प्रक्रिया से जुड़े और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बेहतर रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत प्रवीण नहीं हैं, हम बहुत ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन इस गीता के माध्यम से हम जब कोई बात करते हैं तो गीता की चीजों को कोड करते हैं। जैसे मैंने एक चीज बहुत अच्छी पाई, तो हम गीता की चीज को उसमें निकाल देते हैं कि भाई ये गीता में भगवान ने ये कहा है। तो एक आध्यात्मिक जीवन का जो प्रदर्शन है, जो लक्षण है, अपने आप दिखाई देता है। तो मैं निश्चित रूप से
जो गीता बता रही है, जो सीख रहे हैं, वो भक्ति की ओर ले जाने का एक उच्च माध्यम है, सशक्त माध्यम है, और सशक्त शास्त्र है, सशस्त्र पुराण है। और हम अगर इसके साथ जोड़ेंगे भागवत को तो बिल्कुल कनेक्टेड है, महाभारत भी कनेक्टेड है, और उसी में से यह भी आया है। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले जो एक प्रश्न आया था कि अर्जुन को और क्यों सुनाया गीता भगवान ने, तो मैं इसके पहले जाना चाहूंगा कि यही अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण के रूप में थे, और भगवान की सबसे अत्यंत निकटस्थ अगर कोई था तो अर्जुन ही था। और यहां तक कि दुर्योधन सबसे ज्यादा भयभीत था, तो अर्जुन से उसका काट उसने कर्ण को रखा था, उसके बावजूद भी वह भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण अर्जुन को से पार नहीं पाया। और अर्जुन एक क्षत्रिय था, और एक राज राज के संचालन का महत्वपूर्ण अंग भी था। ऐसे में अगर जितने भी अत्याचारी हैं, आतताई हैं, अत्याचारी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और आने वाले जो युग था, जो भगवान जानते थे कि कलयुग में और भी पाप बढ़ेंगे, और उसके लिए यह गीता सबसे सशक्त माध्यम होगी। और हम तो ये कहते हैं कि द्वापर से ज्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण यह गीता कलयुग के लिए है, क्योंकि कलयुग में कितना पाप बढ़ा है, और इससे अगर एक सत्र के रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम तो ये कहते हैं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक गीता का के पुस्तक को भी देवी के रूप में जो चित्र आया है उसमें गीता को दिया है। और गीता केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं। अब मैं नहीं बोलूंगा और अपना समय ज्यादा ही ले लिया, इसके लिए हम आदरणीय गुरु जी से, जो हमारे आज के क्लास के गुरु हैं, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि क्वेश्चन है कि अर्जुन को क्यों चुना और गीता क्यों जरूरी है, तो जैसे गीता का, जैसे हम गीता को चारों सामने यही सुना कि गीता एक मैनुअल है, हाँ, हमारी लाइफ का, कि हमें उसको कैसे जीना है। तो जैसे कि जब भी किसी को बोला जाता है गीता पढ़ने के लिए, तो उसका एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर आता है कि हाँ, हमें पता है कर्म कर्म करने, और हम कर्म अपने सही कर रहे हैं। लेकिन गीता से ही पता चलता है कि कर्म करना है तो कर्म भी कौन सा करना है, और उसको कैसे करना है। भक्ति करनी है तो भक्ति कैसे करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान कौन सा प्राप्त करना है, और इन सब के द्वारा हम कैसे अपने जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इस भव बंधन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। नॉर्मली किसी के माइंड में ये आता है कि पहली बात तो नहीं आता, अगर आता भी है कि आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है, तो वो भी ज्ञान हमें यहाँ से मिलता है कि, तो भगवत गीता का एक एक चैप्टर, एक एक श्लोका जो है, हमें बताता है कि हमें अपनी, मतलब हर एक चीज का आंसर हमें वहां से मिल जाता है। और अर्जुन अर्जुन से भी हमें पता चलता है कि जब भी कभी भी हम आपस में भी कोई बात करते हैं, तो गीता से हम अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो अर्जुन के साथ ऐसा हुआ था तो अर्जुन ने ऐसे किया, अर्जुन के साथ भगवान ने उसे ऐसे समझाया। तो कहीं ना कहीं सबको उसके आंसर वहां मिल जाते हैं। तो भगवान ने जब अर्जुन को भी लिया, कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर जैसे है कि भगवान ने जब अर्जुन को लिया, तो वो, अगर हम अपनी लाइफ में जब किसी को बोलते हैं, एक बहुत ऊंचे इंसान का एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें भी अर्जुन फिट बैठते हैं। और जिसने बहुत ज्यादा लाइफ में परेशानियां देखी है, उसने कैसे सरवाइव किया, तो वहां पे भी अर्जुन फिट आते हैं। कि जैसे कि अभी अ, रतन टाटा जी गए, तो उनके बाद यही बोला गया कि वो इतने उच्च कोटि के इंसान थे, उसके बावजूद भी बहुत नम्र स्वभाव के थे। और जब किसी को ऐसा समझाया जाता है कि कोई ऐसा अपनी लाइफ से, हर हर एक की अपनी लाइफ से कंप्लेंट रहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसको ऐसा बताया जाता है कि दूसरे की लाइफ देखो कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज वाली थी, उसने कैसे सरवाइव किया। तो अर्जुन के एग्जाम्पल हर जगह फिट आते हैं कि कैसे अर्जुन से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
वहीं पे हनुमान जी के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा शक्तियां थी। अगर हम हनुमान जी एग्जांपल देंगे तो सभी ये बोलेंगे कि वो तो, उनके पास तो बहुत शक्तियां थी। नारद मुनि के पास भी बहुत शक्तियां थी, क्योंकि वो भगवान के जैसे एक लोक से दूसरे लोक में जाना, भगवान के इतना नजदीक रहना। लेकिन जब अर्जुन भगवान के साथ थे तो वहां अर्जुन को ये नहीं पता था कि वो भगवान के साथ है। अर्जुन एक हमारी तरह, मतलब हमारी तरह है नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि एक भौतिक शरीर में है वो। तो उस तरीके से हम अर्जुन से काफी शिक्षा ले सकते हैं, और गीता को हम अर्जुन के नजरिए से जब समझेंगे तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, एक शुद्ध भक्त की तरह। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे माता जी। कृष्ण। प्रभु जी, देवेश प्रभु जी, इंद्रजीत प्रभु जी, इंद्रजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इंद्रजीत प्रभु जी बोलिए। देवेश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, ये हमने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हम बता रहा हूँ। मैं 14 साल उम्र से जो है योगा प्रैक्टिस करता हूँ, और क्या आवाज गड़बड़ हो रहा है। प्रभु जी आवाज कट हो रही है आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज वॉइस कट हो रही है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो जो पहले हरे दो कृष्णा। प्रश्न थे उस पे चर्चा करते हैं। जैसे दो प्रश्न थे तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं। जैसे प्रश्न हो गया कि हम प्रभुपाद को अगर देखें कि जब आया कि शुद्ध भक्त क्या करता है, एक शुद्ध भक्त की क्या इच्छा होती है। जैसे एनएनडी प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी अभी प्रभु जी प्रचार प्रसार में लगे, मंदिर बना रहे हैं। अगर दोनों के कार्य देखेंगे, एनएनडी प्रभु जी के, श्री प्रभुपाद के, दोनों के में कॉमन है। एक कॉमन क्या चीज है, तो आप देखें कॉमन ये चीज है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करता है, वो अपने तक नहीं रखता है कि अकेले हमने मंदिर बनवा लिया, अकेले हम भगवान की भक्ति कर दें और अकेले अपने पास रख रहे हैं। क्योंकि भक्त तो बहुत सारे होते हैं, पढ़ते हैं हम। चले जैसे अपनी क्लास है, इसमें कितने अभी कृष्ण भावना अमृत का प्रसार कर रहे हैं। प्रसार नहीं कर रहे हैं सारे लोग, सेवा नहीं दे रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त बोलते हैं ना, शुद्ध भक्त कैसे आएगी। शुद्ध भक्त की पहचान क्या है, प्रभुपाद। शुद्ध भक्त क्या, कृष्ण भावना अमृत का प्रसार किया, उस प्रसार की वजह से आज हम जुड़े। तो पहला क्या हो गया कि हमें क्या करना होता है, कि हमें प्रसार करना। एक शुद्ध भक्त जो होता है वो इस दुनिया में क्या करता है, अगर वो शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहा है और उसको बनना है तो वो प्रसार करे, पहला। दूसरा हो गया कि इच्छा क्या होती है, भगवान के एक शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है। जो पहले प्रेजेंटेशन पूछा, उसकी इच्छा केवल ये होती है कि वो प्रत्येक जीवात्मा को, मतलब अब जैसे नंदी प्रभु जी ने ऑनलाइन किया और मोर देन 9 lakhs और 10 lakhs उन्होंने कनेक्ट किए, अपने तक सीमित नहीं रखा। प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भ्रमण किया, 14 बार पूरे विश्व का चक्कर लगाया, और 108 मंदिर के आसपास उन्होंने ओपन करने का बीड़ा उठाया था। और कितने हिप्पी से लेके शूद्र और सारे उन्होंने बड़ आश्रम को देखा और समझा। उसके बाद उन्होंने उनको कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तो शुद्ध भक्त क्या करता है, एक तो प्रसार करता है, दूसरी सेवा करता है, और तीसरा है वो अपने तक सीमित नहीं रखता कि हम पढ़ रहे हैं, सैटरडे को आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, जा रहे, आ रहे। शुद्ध भक्ति नहीं आती है ऐसे। शुद्ध भक्ति क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा जो आपके अलावा, आपके घर पे प्रभु जी हैं, माता जी हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको प्रसादम दीजिए। और धीमे धीमे, आज नहीं तो कल नहीं, इट विल टेक ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं एक दिन का काम है कि आज ही कोई भक्त बन जाए। कभी कभी 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल भी लगते हैं बदलने में कृष्ण भावना अमृत। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो विदुर महाराज जैसा होना चाहिए। उन्होंने धृतराष्ट्र को प्रसार किया, बार बार प्रचार किया, प्रसार किया, प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन एक दिन आके उनको हिमालय की तरफ जाना ही पड़ा। तो शुद्ध भक्ति का क्या हो गया कि क्या करना है, सबसे अच्छी चीज शुद्ध भक्ति के लिए जो बनना चाहता है, जैसे हम लोगों के लिए, कि हम कृष्ण भावनामृत का प्रसार करें, पहला है। दूसरा हो गया कि शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है, उसकी इच्छा केवल यही होती है
कि जो भी अंश है वो इस भगवत धाम को चला जाए, इस कृष्ण भावनामृत को पाके। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने अलावा जितनी जीवात्मा है उनका हम भला कर पाए, कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ पाए। तो ये पहले दो प्रश्न थे, उसका सार आचार्य लोगों के हिसाब से ये आता है। अब आता है कि अर्जुन को ही भगवान ने क्यों चुना। तो इसका प्रभु जी माता जी ने आंसर बता दिया था, उसी में था कि एक तो हमारा कलयुग में हमारे पास काल जो है बहुत कम है, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हमारा जो बुद्धि है वो भी बहुत कम है, छीड़ हुई है कलयुग में, कि हम ज्यादा स्मृति कर पाए, ये कर पाए। तो क्या है कि सबसे ज्यादा जो बोला गया है आश्रम, वो बोला गया गृहस्थ आश्रम। तो अभी क्या होता है, अगर अर्जुन नको ना चुन के अगर नारद मुनि जी और हनुमान को चुनते, तो हमें ये लगता कि ये उनके लिए ही कि भगवत गीता हो सकती है। उनको बताया गया कि उनके पास टाइम है, वो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, और उनके पास समस्याएं नहीं है। हमारे पास तो परिवार है, दो बच्चे हैं, बीवी है, सास ससुर हैं, माँ बेटे हैं, रिलेटिव हैं, तो हमारे लिए नहीं है। तो ये मैसेज जाता, तो उस मैसेज को खत्म करने लिए भगवान ने एक ऐसी लीला रची कि वो खुद भी गृहस्थ आश्रम में थे, और अर्जुन जो उनके सखा थे वो भी गृहस्थ आश्रम थे। और गृहस्थ आश्रम होते हुए उन्होंने इसलिए चुना कि ये जब भगवत गीता इस कलयुग में आए तो हम ये ना बोल पाए कि हम गृहस्थ में, इसलिए हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान ने तो एक हनुमान जी को और नारद मुनि जी को दी दे, तो बिल्कुल फ्री है, मतलब भगवान की भक्ति तो करते हैं पर वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है। तो ये शायद हमारे लिए नहीं, तो हम नहीं जुड़ पाते, तो कृष्ण भावना अमृत नहीं हो पाते और भगवत धाम नहीं जा पाते। तो इसका मेन रीजन यही है कि वो हमारे लिए जब भगवत गीता आई तो हमारे लिए पूर्ण रूप में आनी चाहिए, जिस रूप में दिखाएगी। जैसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है ना, तो वैसे ही होना चाहिए कि नहीं, अर्जुन भी ग्रस्त था, हम भी ग्रस्त हैं, अगर वो सुन के और चेंज हो सकते हैं, भगवान की लीला में भगवान का साथ दे सकते हैं, तो हम भी भगवान की कृष्ण भावनामृत में होके भगवान के धाम जा सकते हैं। ये हुआ। अब लास्ट प्रश्न होता है कि चौथा प्रश्न था कि भगवत गीता के फायदे क्या हैं। तो भगवत गीता का फायदा है, जैसे प्रभु जी ने, त्रिलोकनाथ प्रभु जी के आंसर में ये आंसर आया था, पर उन्होंने ज्यादा एलिबोरेट किया कि हमारे दिल में जो सबसे बड़ा फायदा आचार्य लोग बोलते हैं वो आता है, भक्ति आती है, भक्ति आएगी। और भक्ति आनी बहुत जरूरी है। भगवत गीता ऐसा नहीं हमने सुन लिया तो हम जीवन यापन करने के लिए उसमें देख लें कि नहीं, तीन तरह के कर्म हो गए, ठीक है, विकर्म होता है, हमें पाप पुण्य नहीं करना, शास्त्रों के हिसाब से ही काम करना, शास्त्रों से नहीं करना तो विकर्म हो जाएगा, एक निष्काम कर्म हो जाएगा, एक सकाम कर्म हो जाएगा। हम केवल कर्म पे ही रहें और कर्म सही कर लें, बोला कि अब हमारी भक्ति मिल जाएगी, हमारा विकास हो जाएगा, नहीं। वो कर्म तो हो गए, वो आप कर्म कर रहे हैं, बंधे हुए हैं, कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन मेरे हम सबका औचित्य, टारगेट, एम क्या है, भगवत धाम जाना। और भगवत धाम हम कब जाएंगे, जब हम गीता के फायदे समझेंगे कि भगवत गीता में भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कर्म योग दिया, बीच में भक्ति योग दिया, उसके बाद ज्ञान योग दिया, इसीलिए दिया कि वो सैंडविच है, मतलब जो सैंडविच का सबसे अच्छा वाला जायकेदार, या फिर जिसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, जिसमें हमें टेस्ट आता है, वो क्या होता है, बीच का आलू की टिक्की जो होती है, जो भरा हुआ होता है। वैसे ही यहाँ पे भगवत गीता को अगर हम समझते हैं तो इसका पूरा ही है कि इसको पढ़ने से, अगर कोई ढंग से पढ़ रहा है तो भक्ति आ जाएगी। अगर भक्ति नहीं आ रही है तो उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या भगवत गीता क्या कहना चाह रही है। तो आचार्य लोग ये बोलते हैं कि भगवत गीता करने के सबसे अच्छा फायदा ये है कि भक्ति आती है। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं समाप्त करते हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न था, हैंड रेज था, मुझे तो नारायणी दिख ही नहीं माता रहा। जी। हरे कृष्णा। नारायणी कमलिनी माता जी का था प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी, नहीं प्रश्न नहीं था माता जी। अच्छा, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस आप प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है। मेरे पिछली बार हमने 4 प्रकार के भक्त अध्याय 5 के अनुसार आपने बताए थे कि पहला भक्त होता है जो भय के कारण बनता है, दूसरा मांग पूरी करना, तीसरा संग के कारण बनता है, चौथा जिन्हें गुरु की तलाश होती है।
तो ये वाला किस क्या तात्पर्य में बताया गया? तो मैंने कौन लेके पढ़ा और मुझे कहीं मिला नहीं इसमें। कौन सा वाला? अध्याय 5 में जो 4 प्रकार के भक्त आपने बताए थे, हाँ प्रभु जी, अध्याय 5 इसीलिए के तो कह रहे हैं अनुसार। कि ये आज और ये प्रभु आचार। हेलो। जी प्रभु जी, जी जी, आ भी आ हाँ रही है हाँ आवाज। प्रभु जी, आपने बोला कि जो पिछली बार हमने बोला था कि चार तरह से जो है भक्ति में आते हैं, तो पिछली बार प्रेजेंटेशन ये आचार्यों से हमने सुना है जब जैसे उन्होंने भक्ति इसका में 4 चैप्टर प्रकार का के वर्णन। भक्त। प्रभु जी, या तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही, या तो आपकी, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जी जी, बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था कि उसको जो चैप्टर से जब आचार्य लोग बताते हैं तो कि किस तरह से चार तरह से भक्ति में आते हैं, जो आपने बोला वो ये है। तो वो आचार्य लोग चैप्टर को पढ़ने के बाद जो समरी बताते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के चैप्टर पढ़ते हैं, तो उससे ये हमें लगता है कि हम वैसे पढ़ेंगे तो हमें लगता है अर्थ है, जिज्ञासी है उसके लिए, लेकिन जब उसको बताते हैं कि आज कलयुग में अगर देखा जाए तो किस तरह से आते हैं, तो वो इस तरह से आते हैं जो आप चार तरह ही बताया। तो इससे चैप्टर का उन्होंने समराइज, जो उनका अकमलम प्रभु जी हैं, अतुल कृष्ण प्रभु जी, उनके साथ उन्होंने आचार्य लोगों ने जब इसको चैप्टर का बताया तो उन्होंने बताया कि ये चार तरह से जुड़ते हैं। तो अभी क्या होता है भगवत गीता में, हम जो होता है ना कि जो भगवत गीता का पूर्ण रूप से विस्तार किया गया है और उसको भाषा में लिखा हुआ तात्पर्य में वो समझते हैं उसको, और ज्यादा जब वो स्टडी करके, इसमें क्या होता है कि जो आचार्य लोग होते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की आप अगर वो पढ़ेंगे, उनकी तात्पर्य पढ़ेंगे और वैष्णव की पढ़ेंगे, तो वो कभी ये नहीं लिखेंगे कि पहले वैष्णव का गलत था और मैं ये सही बता रहा हूँ। सबसे पहले वैष्णव की क्वालिटी क्या होती है कि वही बुक को दोबारा देंगे, वो दोबारा देंगे, लेकिन पहले वाले को वो काटेंगे नहीं, बोले वो और ज्यादा रिसर्च करते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा उसको इजी बनाते हैं, उस लैंग्वेज में बताते हैं। तो वो अकलम प्रभु जी ने जो था उनको पढ़ के उसका चैप्टर कहा, उन्होंने समरी बताया कि आज जो कलयुग में प्रेजेंट टाइम में, वो बोले कि एक्सपीरियंस है जो उनको प्रभुपाद से और आचार्य लोग उनके गुरु महाराज ये जो लीनियस गोपाल कृष्ण गोस्वामी से जो उनको मुखार बिंदु से सुनने को मिला, कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि चार लोग आज जो है वो चार तरह के जो लोग हैं वो ही भक्ति में आते हैं। तो क्या होता है कि हम भगवत गीता के जो चार तरह से देखते हैं, वो हो सकता है कि कलयुग के स्टार्टिंग में उस तरह का रहता है, लेकिन जब आज आते आते हो सकता है कि आज से 20 साल 50 साल जाने के और इन चारों तरह में से और ज्यादा सब हिट्स आ जाए, मतलब अभी ये चार तरह हुए, हो सकता है इन चारों में से 1.1, 2.1, 2.3 और तरह के आने लगे, अभी चार तरह। तो उन्होंने प्रभु जी ने ये चैप्टर को समरी करके बताया कि आज के प्रेजेंट में इस चार तरह से ही लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा रिसर्च किया और कोरोना टाइम से लेके अभी तक का उन्होंने बताया कि ये जब कोरोना में भय था तो कह रहे कि इतनी जगह नहीं थी, अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि उन्होंने लाखों लोगों को मेडिसिन दिया और लाखों लोगों को भोजन दिया, और आज वो कनेक्ट नहीं है, उसमें से कुछ ही कन्वर्ट हुए। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस समय क्यों जुड़े थे, क्योंकि उस समय उनको क्या था, उनको भय था, भय सता रहा था कि शायद भगवान कृष्ण की शक्ति होगी तो हम शायद यहाँ पे बच जाएं, इनके रहे। और ऐसा हुआ भी है कि इस्कॉन सेंटर में जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने शरण ली, वहां पे जो भी मेडिसिन जिस लेवल की भी मिल रही थी उसको पाया, लेकिन कोई ऐसा अ, जिसको बोलते हैं लॉस्ट टाइम इंजरी नहीं हुई, ना लॉस्ट टाइम कोई ऐसा फटल हुआ, ना कुछ ऐसा किसी की भगवान ने यहाँ इस धाम से उठाया हो। तो प्रभु जी ये आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि ये चार तरह से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ईयर्स ऑन ईयर्स, और उसको जो अपनी भगवत गीता के तात्पर्य से प्रभुपाद को और ज्यादा उनके गुरु महाराज ने सरल किया, प्रभुपाद ये उसका वर्णन था। जी प्रभु जी, अगर हम इसको इस तरह नहीं जान सकते हैं क्या कि जो भय के कारण आ रहे हैं, अर्थात किसी चीज से पीड़ित हैं जिससे उन्हें परेशानी है, अर्थात वो अर्थ है। हाँ प्रभु जी, वो हमने बोला ना कि वो चार ही तरह, अगर वो हम चार रखते तो उसके आज के टाइप में हम ये नहीं समझ पाते, हम हमेशा अर्थ ज्ञानी जिज्ञासु यही समझते रहते। लेकिन वो अर्थ मतलब हो गया कि हमें एक होता है, जैसे नारद मुनि जी भय भय मुक्त है बोलते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने नारद मुनि जी ने बोला कि एक सर्प था, उसको लोग मारते थे, तो वो काटता था।
तो उन्होंने बोला कि ये एक एक वैष्णव की क्वालिटी नहीं है कि वो काटे। अगली बार जब वो आए तो वो अधमरा सा पड़ा हुआ है, और बोला कि अब तुम्हें क्या हो गया? कह रहा कि वो आपने बोला था ना कि करना नहीं। तो बोला कि वैष्णव की क्वालिटी ये नहीं कि चुपचाप बैठ रहा है, तुम्हें अगर काटना नहीं तो फुफकारना तो था कम से कम, जैसे लोग भाग जाते, तुम तो पिट गए। तो वो ये चार ही है, लेकिन चार के अगर हम प्रसार प्रसार करेंगे और ज्यादा सिंपल इसको बनाएंगे, तो जो भय है, भय हमें किससे रहती? जैसे धृतराष्ट्र को भय क्या था? कि वो धृतराष्ट्र को भय ये था कि युधिष्ठिर महाराज ने हमें अपने उसमें राजमहल में रखा हुआ है, आराम से जिंदगी चल रही है, कहीं ये मुझसे छिन ना जाए, कहीं मुझे ये निकाल ना दें। वो उसको उनको भय इसलिए थी, वो हिमालय नहीं जा रहे थे। लेकिन उस भय के पीछे देखा जाए तो अर्थ ही था, वो उनको क्या था कि सुख सुविधाएं मिली हुई थी, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने एक राजमहल दे दिया, आराम से जिंदगी चल रही, इतना पाप करने के बाद भी जिंदगी चल रही। लेकिन क्या था? भय ये था कि कहीं उनको याद ना आ जाए दुष्ट महाराज को कि इतना ज्यादा युद्ध किया, इतने इतने हत्याएं हुई, ये हुई, तो कहीं निकाल लें, तो ये भय हो गया। तो वो विदुर महाराज उनको प्रीचिंग करते रहे और वो करते रहे। दूसरा हो गया जैसे मांग पूरी करने के लिए, तो मांग कैसे होते हैं? मांग मांग ये भी हो सकती है कि मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मांग ये भी हो सकती है बेटे की शादी हो जाए किसी तरह से। वो जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वो कनेक्ट हो जाता है, वो चाहे वो देवता से कनेक्ट हो, चाहे वो उससे कर्म कांड से कनेक्ट हो, लेकिन किसी न किसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि वो कनेक्ट हो जाता है। तो सकाम कर्म करने वाले को मना नहीं करना चाहिए। जैसे लेवल 1 में हम आते हैं प्रभु जी, तो हमें एनएनडी प्रभु जी इंस्ट्रक्शन देते हैं पढ़ाते समय कि पहले दिन मत बोल देना कि लहसुन प्याज छोड़ दो, पहले दिन मत बोल देना कि इतनी माला करनी, तो अगले दिन आएंगे भी नहीं। तो ऐसा हमें टीच किया जाता है। तो वही यहाँ पे हो गया कि मांग पूरी करने की हम भगवत गीता किस लिए है? तो कोई कहता है भगवत गीता क्वेश्चन पूछता है, प्रभु जी मन की शांति के लिए है, तो पहले मना नहीं करते हैं। लेकिन वैसे ही वो 6 या 7 क्लास के बाद आ जाता है और वो पूछता है कि मन की शांति नहीं आती, तो प्रभु जी कहते थे उस समय, ये गीता मन की शांति के लिए नहीं होती, ये भगवत धाम ले जाने के लिए है। देखो चेंज हो गया। पहले वो आया था मांग करने की कुछ कि मन में शांति आ जाए, स्ट्रेस रहता है बहुत, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम करो, अभी अभी बट 1 2 3 क्लासें आएंगी तब क्वेश्चन पूछना, तब करना। तो जो वो कहते हैं कि 6th चैप्टर तक जो रह गया, वो फिर वो बहुत कम चांस है उसके निकलने के, वो कृष्ण भावना अमृत आ गया। तो क्या हो गया? वो मांग किसी न किसी वजह से आया कि मैं भगवत गीता सुनूंगा, भगवान श्री कृष्ण सुनेंगे, क्या पता मेरी नौकरी लगे, नौकरी उसकी मेहनत से लगी होगी, लेकिन वो लिंक कर देगा कि मैंने भगवत गीता के ऐसे अनिंदी प्रभु जी के ऑनलाइन कोर्स से ज्वाइन हुआ, मेरा तो सब कुछ अच्छा होने लगा, मेरा तो खेत में भी पैदावार अच्छी बढ़ गई और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया और सब कुछ हो, तो उससे जोड़ देते हैं। तो प्रभु जी ये ऐसे उसका ही रूप है। लेकिन हम अर्थ तक रखेंगे तो वो क्या होता है, उसको आज की परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत मुश्किल होता है। कैसे? तो आज जी उन्होंने ये प्रभु और जी। ज्यादा समझाया, अगले आचार्य आएंगे वो और ज्यादा इसको सिंपल अभी बोलते हैं कि हमारा भय की वजह से, वो और भय को लेके जाएंगे, अलग अलग कर देंगे कि भय कितनी तरह का होता है, ये वाले जुड़ते हैं, ये वाले नहीं जुड़ते। तो प्रभु जी उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके बताया। तो जो वैष्णव होते हैं वो जैसे श्रीमद् भागवतम है, तो हम भगवत गीता का 700 वर्जन है, लेकिन जैसे अभी मैंने एक बुक पढ़ी है 84 कोस यात्रा, हिज होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी ने लिखी है, एक उस पे राधा कुंड के ऊपर लिखी है, एक अपने ब्रजधाम के ऊपर लिखी है। तो क्या कर रहे हैं, ये कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद के ही एक तात्पर्य जो 10 लाइन का है, उसको उसमें से डिलीट कुछ नहीं कर सकते हैं वैष्णव, उसको 10 लाइन को वो 100 लाइन में और ज्यादा इजी कर देते हैं। ये बस प्रभु जी इसका वो है एक्सप्लेनेशन। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक ये था प्रश्न, जैसे श्लोक नंबर 37 ब्रह्म संहिता का आता है, हम्म। जिसमें भगवान की आराधनीय शक्ति का वर्णन किया गया है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिरेव निज रूप तया कलापि गोलोक एवं निवसत अखिल आत्मभूतो गोविंदम आत्मकुसुम तमं भजामि। तो इस पे जो तात्पर्य है इसका, वैसे तो टीका लिखे हैं श्री जीव गोस्वामी ने, फिर हम्म। उसका अनुवाद भी किया गया है, बाद में उसको समझने में आसानी हो तात्पर्य भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखी। हाँ तो हाँ। तात्पर्य में वो लिखते हैं कि शक्ति और शक्तिमान दोनों एक आत्मा होकर भी आह्लादिनी शक्ति के द्वारा श्री हम्म। राधा और श्री कृष्ण रूप में पृथक पृथक होकर नित्य अवस्थान करते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल वो क्लियर करें कि एक आत्म रूप है, लेकिन जो रहते हैं हमेशा वो पृथक पृथक होकर नित्य अवस्थान करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ वही करें प्रभु जी। जो
हमने बोला नहीं अभी कि मैं भी पढ़ता हूँ कि अपने जैसे जीव गोस्वामी हो गए या छठ गोस्वामी हो गए, वो अपना अलग अलग अपने अपने तात्पर्य में लिखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हो गए, बहुत ही उच्च क्वालिटी के बैचलर हैं। उनकी भाषा को हम लोग तो समझ भी नहीं पाते हैं, ना समझ पाते, क्योंकि हम लोग इतने बद्ध जीव हैं। लेकिन जो आचार्य लोग बताते हैं कि अगर हम उनकी जो भी शक्ति है, जैसे सूर्य सूर्य हो गया, सूर्य में पूरी शक्ति है, लेकिन हम सूर्य की जो एक किरण आती है उसको हम माने ये पूर्ण शक्ति नहीं, क्योंकि जैसे ही हम सूर्य के पास जाएंगे उसका 10 लाख फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है। वो शक्ति से जो प्रकाश हमें सूर्य पे मिल रहा है, वो उसका उसकी शक्ति का ही एक छोटा रूप है, लेकिन शक्ति मतलब प्रकाश वहीं से आ रहा है जो शक्तिमान है, प्रकाश वहीं है। अब इसमें क्या कहते हैं आचार्य लोग कि जो हम राधा रानी को बोलते हैं उनकी शक्ति है, तो आपने पढ़ा कि वो दोनों ही पृथक पृथक रूप में लीला करते हैं, ठीक है। लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं कि जो राधा रानी है वो उनकी फीमेल बॉडी नहीं है, जिसको हम सोचें कि ये एक फीमेल बॉडी है और हरे कृष्ण भगवान है वो मेल बॉडी है। वो दोनों एक ही है, उन्हीं का वो एक्सपेंशन है, शक्ति है, इसलिए वो निकल के आई। ऐसा नहीं समझे कि राधा रानी है वो इसी फॉर्म में है और ये डायरेक्ट ही वहां से बैकुंठ लोक से उनका रूप लेके आई जो पृथक। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, पृथक पृथक है लीला के लिए, लेकिन उनका वो फीमेल फीमेल जो है बॉडी, वो फीमेल बॉडी नहीं है। वो गलती ना करें आचार्य लोग बोलते हैं, वो ना समझे इसको, वो फीमेल बॉडी नहीं, उन्हीं का ही। जैसे भगवान का जो कहते हैं आचार्य लोग बोलते हैं, भगवान का जो पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, बताया था कि भगवान कभी भी अपने धाम को छोड़ के नहीं जाते हैं। जो जो द्वारकाधीश के श्री कृष्ण भगवान थे वो सेम नहीं थे जो कि वृंदावन में थे। अब आएगा प्रभु जी आपने ये क्या बोल दिया, तो आचार्य लोग बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान है वो कितना भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो तो ठीक है अनंत है। तो जब 16,108 रानियां थी, अगर हम वहां पे बोले कि 16,000 पहली रानी का तो जो हस्बैंड थे वो श्री कृष्ण भगवान ओरिजिनल थे, लेकिन दूसरी रानी तीसरी रानी 16,108 तक पहुंचते पहुंचते उनमें थोड़ा प्योरिटी कम हो गई, वो वाले असली नहीं थे। हमें उसमें सारे सारे ही वो असली थे, सारे ही नकली थे, वो उसमें नहीं जाना है। वो उनका एक्सपेंशन था, उसमें उतनी ही वो एक उंगली से अगर वो उठा सकते थे 16,108 वाली लास्ट वाले से, तो भी गोवर्धन उठा लेते, पहली वाले भी जो बैठे थे वो भी उठा सकते थे। लेकिन उनके रूप हो जी गए 16,108, तो ये नहीं बोल सकते कि किसी में शक्ति कम है। जैसे घर में बिजली आती करे लास्ट वाले घर में ना वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, पानी आता करे टुल्लू पंप लगा लो लास्ट वाले में प्रेशर कम हो गया है। लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं है, उनमें लास्ट वाला पहला वाले कुछ नहीं, वो तो एक्सपेंशन पैरेलली कर सकते हैं। तो प्रभु जी आचार्य लोग भी यहीं पे बताते हैं कि राधा रानी है तो पृथक उनसे, लेकिन क्या है वो फीमेल बॉडी नहीं है, वो केवल लीला करने के लिए अलग है, वैसे दोनों एक ही है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब इसमें यही है प्रभु जी की, उसमें क्वेश्चन आता है कि कुछ आचार्य लोग लिखते हैं कि हम समझ लेते हैं कि प्रभुपाद ने श्रील प्रभुपाद लीलामृत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, और चैतन्य चरितामृत मिलते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो वो उसमें लिखा हुआ प्रभुपाद ने चैप्टर 14 के आसपास, पेज नंबर शायद 220 के आसपास, 220 से 230 के बीच में, तो उसमें ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ कि जब अक्रूर जी लेके जा रहे थे उनको, भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने यमुना में डुबकी मारी और भगवान को याद किया, तो उनके यमुना के अंदर भी भगवान दिखे। उन्होंने फिर उन्होंने ऊपर निकले देखा वो तो फिर बैठे हुए वहां पे रथ पे, फिर नीचे मारा फिर बैठे हुए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ऊपर बैठे हुए और जो उनको नीचे दिख रहे, दोनों एक ही हैं, ठीक है, शक्ति एक ही है। लेकिन वो जो सोच रहे हैं कि वो वृंदावन से बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान की शक्ति जो अंश देता है, भगवान की शक्ति हम में भी है, लेकिन हमें पूर्ण रूप नहीं है। तो हम में चार जो दोष है वो रहेंगे रहेंगे, चाहे वो उनका जीवात्मा कोई भी हो, चाहे कितना भी शुद्ध भक्त हो, लेकिन भगवान के बराबर शक्ति नहीं आ सकती है। चाहे भले जी अक्रूर महाराज थे, उनके पास थे, उनको साक्षात दर्शन हो रहे थे, पर उनको भी जीवात्मा ही समझ के उनके पास जितनी शक्ति थी भगवान उतनी देता जितना अंश। लेकिन वो भगवान को जो लेके गए थे, तो वो प्रभुपाद सिंपल लिखते हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत में कि जो भगवान वृंदावन के थे वो कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं। जो द्वारकाधीश में गए थे वो भगवान का दूसरा रूप था, सेम शक्ति का दूसरा रूप, जो एक बॉडी थी, जैसे बोलते बॉडी शरीर, वो जो ओरिजिनल फॉर्म में थे
वो वहीं पे वृंदावन में रहे, उनका दूसरा रूप उन्होंने बनाया और वो लेके भाग्य जैसे 16,108 रानियां थी। ऐसा प्रभु जी समझ सकते हैं इसको। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। परेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ सफलता क्या है? कई लोग तो नौकरी प्राप्त करके सफलता समझते हैं, कई मकान बना के सफलता समझते हैं, कई लोग सुंदर बीवी लाके सफलता करते हैं, फिर भी वो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी फिर भी वो परेशान रहते हैं। मतलब मेन सफलता क्या है जीवन की? आचार्य लोग बोलते हैं मेन सफलता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा पाना। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर वो तो बाद में पाएगा। वैसे जीवन में चलते चलते मेन सफलता क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, मेन सफलता ये है कि हमारा एम जो है, सफलता हम जब भी बोलेंगे जो हमारा एक कोई टारगेट है, वो टारगेट को अचीव करने के लिए हमने क्या क्या प्रयत्न किए, और प्रयत्न करते करते हमने वो स्टेब्लिश कर लिया, हमने वो अचीव कर लिया। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि भगवत धाम जाना। हम अपने गलत गलत हम अभी जेल में हैं, गलत घर में हैं, तो हमारा हमें अपने ओरिजिनल घर में जाना, ये हमारा सफलता है। आध्यात्म समझेंगे, ठीक है। अगर हम वैसे आध्यात्म में कुछ और समझेंगे तो वो प्रभु जी कर्मकांडी हो जाएगा। तो कर्मकांडी, क्योंकि पहले भी ऐसी क्लास में हो गया है कि फिर वो तर्क वितर्क होने लगता। प्रभुपाद तर्क वितर्क को बहुत मना करते, वो कह रहे हैं कि केवल डिस्कशन होना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। कि तर्क वितर्क क्या, क्योंकि जो बोल दिया है आचार्य ने वो उनको मानना है, तो उसको भी नहीं करना। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि सफलता क्या है? आचार्य लोग बोलते हैं सफलता जैसे श्रील प्रभुपाद ने सफलता पाई, प्रचार प्रसार किया, कृष्ण भावना अमृत में जोड़ा। तो हमारे लिए जैसे देखा जाए क्या सफलता है, हम भगवान से जुड़े, हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो जो बद्ध जीव है वो भगवान से पहले दिन जुड़ा, उसने लेवल 1 का ज्वाइन किया, तो उसके लिए वही बहुत बड़ी सफलता है। लेवल 1 से 2 आया, उसके लिए वही बहुत बड़ी सफलता है। लेवल 3 से 4 में कनेक्ट किया, तो उसकी अपनी अपनी उसकी सफलता है, वो उसमें ही हैप्पी है। वो जी सफलता का जो आचार लोग अध्यात्म बोलते हैं, वो ये बोलता है कि हमारी सफलता है ये कि कृष्ण भावनामृत में हमारी भगवान से हम जुड़े, ये ये सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी। मतलब हम सोच रहे थे कि भगवान से प्रेम करना, भगवान का भक्ति करना, मतलब भगवान से स्नेह करना, किसी चीज से आसक्ति नहीं करना, यही हमारी परमानेंट हैप्पीनेस है। क्योंकि जब ये इंसान करता है तो वो सुख दुख मान अपमान से दूर हो जाता है। प्रभु जी ये बहुत बड़े शब्द हैं, एक्चुअली हमारे लायक हैं भी नहीं, हमें इसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, अभी हम बहुत ही नीचे लेवल पे हैं। शुद्ध शब्द भक्ति शब्द एक्चुअली ये हम केवल यहाँ पर कहाँ तक जा सकते हैं? हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण जा सकते हैं बस। शुद्ध सतोगुण है ये उच्च लोका में और भगवत धाम में पूर्ण रूप से पाया जाता है। तो प्रभु जी इसकी तो मैं तो सोच भी नहीं सकता है प्रभु जी, शुद्ध सतोगुण शुद्ध शब्द लगाया जाए। हम बद्ध जीव हैं, हम इतना ही, क्योंकि हमें कुछ ना परसेंटेज हमेशा रहता है, हमें तमोगुण का परसेंटेज रहता है, हमें सतोगुण का रहता है, हमें रजोगुण का रहता है। हम प्योर नहीं है बिल्कुल सतोगुण, ये प्रभु जी हमें समझना पड़ेगा इस दुखालय पे, इस इसमें। तो इसलिए हमें परमानेंट हैप्पीनेस लेने के लिए हमें हमेशा ही सतोगुण में रहना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमारी सफलता, आचार्य बोलते हैं, सफलता ये कि हम तमोगुण रजोगुण छोड़ के सतोगुण में रहें और भगवान का प्रचार प्रसार करें और भगवान का आनंद लें, ये हमारी इस रूप में बहुत बड़ी सफलता है। शुद्ध शब्द तो हमें जोड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो बड़े उच्च लोग के जो हैं ब्राह्मण उसमें पहुंच सकते हैं, इस स्थिति में, स्थिति बोल सकते हैं, या सतोगुण से ऊपर उठ रहे हैं, उनके लिए है प्रभु जी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं प्रभु जी आप। कहने का तात्पर्य यही है, गीता को पढ़ना अलग बात है, गीता को सुनना अलग बात है, और गीता को प्रचार करना अलग बात है, और गीता को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना सबसे अलग बात है। हम्म। क्योंकि हमारा मतलब यही है कि जब तक हम से पूरे गीता को जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक हम ये चीज नहीं कर सकते पूर्णतः। तो प्रभु जी इसलिए तो पहले प्रश्न जो हमने पूछे थे वो इसी बेस पे थे कि भगवान के सबसे शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है। शुद्ध भक्त इसीलिए आया, वहां भक्त नहीं आया। भगवान के एक शुद्ध भक्त, अगर आप शुद्ध शब्द जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप शुद्ध भक्त अगर बनना चाह रहे हैं, तो उसकी इच्छा सबसे होती है प्रत्येक जीवात्मा को कृष्ण भावना अमृत की ओर मोड़ने का प्रयास करना। क्या आप प्रभु जी ने आपने प्रयास किया? क्या आपने 8-10 लोग कनेक्ट किए? क्या 100 लोग कनेक्ट किया? क्या जैसे प्रभुपाद ने किया? तो बिल्कुल ये किया, पर प्रभु सब जी, करने की कोशिश करते हैं।
हाँ प्रभु जी, बोलने में और कर्म करने में यही होता है ना कि हम शुद्ध भक्त तो हो जाएं, हमारी इच्छा पर क्या है, हम केवल अकेले श्रवण करें, अकेले आनंद लें और भगवत धाम जाएं। तो वो किस शुद्ध भक्ति कहाँ से आएगी जब तक आप और लोगों को सोचे मैं अकेले चला जाऊं, कहीं ट्रक जो जो विमान आएगा कहीं भर ना जाए तो जगह बची रहे, कहीं हम ना रह जाए बाहर। ऐसा नहीं है। उसमें प्रत्येक जीवात्मा को अगर कृष्ण भावनामृत बनाते हो, यही तो भगवान की लीला है कि उन्होंने दुखालय बन के ऐसा बनाया कि हम यहाँ आ तो सकते हैं, ठीक है, जैसे आते हैं, लेकिन जाते समय हम ले जा कुछ नहीं सकते हैं, ना आते बिल्कुल समय ठीक बात। ना ले जाते समय। तो इसलिए हमें कोई परमानेंट मेटेरियलिस्टिक परमानेंट सुख है ही नहीं यहाँ पे। सब कुछ यहीं रह के जाना, चाहे कितनी भी संपत्ति ले लो, केवल एक ही चीज जाएगी, वो है आध्यात्म। जो हमारे होंगे क्वालिटीज गुड, आध्यात्म जो हमने कमाया होगा वही केवल हमारे साथ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो प्रभु जी, अकेले में तो आनंद आता ही नहीं प्रभु जी, भक्तों के साथ ही आनंद आता है। यदि हम अकेले सुबह उठ जाए आनंद ले ले, नहीं आएगा, मतलब ही नहीं बनता। जब तक मतलब हम किसी के सामने प्रचार नहीं करेंगे, दो चार पांच भक्तों को जोड़ेंगे नहीं और उनको बोलेंगे आगे जोड़ना है, जब तक जीवन में आनंद ही नहीं है प्रभु जी। क्योंकि हमारा जो मेन लक्ष्य है यही है प्रभु जी। जय प्रभु जी। यही प्रभु जी है, और कुछ नहीं जानते प्रभु जी। हम तो चाहते हैं कि सबके दास बने रहें और किसी से गलत व्यवहार ना करें, और ना ही कभी करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करें, ना किसी की चुगला करें। उसमें हरे देखो प्रभु जी, वैष्णव का तो नहीं करना चाहिए। वैष्णव का करने से, हमने जितनी भी बुक्स या आचार को सुना है उसमें, जैसे मंदिर में एक बात चली कि ये वैष्णव प्रभु जी के बहुत नजदीक है, ये बुक्स बांटता है, ये ऐसे करता है, इसने मोबाइल महंगा खरीदा। हमें आचार्य लोग बोलते हैं हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें किसी की वैष्णव बारे में कुछ भी द्वेष निंदा या निगेटिव सोचना भी हमारा अपराध है, जो हमें पता नहीं चलता, अपराध लग चुका होता है। इसलिए हमें कुछ नहीं बिल्कुल ठीक सोचना, हमें बात है ये प्रभु देखना जी। कि हमें अपनी भक्ति कैसे बढ़ानी है, हमें भगवत धाम कैसे जाना है और प्रचार प्रसार क्या करना है। हमें दिमाग अपना नहीं लगाना है इतना। बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी, हमें वैष्णव के प्रति तो सोचना तो बहुत, मतलब बिल्कुल भी सोचना चाहिए, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि हम कुछ ऐसा सोचते हैं तो वो हम पाप खाते हैं कुल मिला के। जैसे बताया गया है कि कृष्ण को बिना खाना अर्पित करें हम यदि खाना खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। इसलिए हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो भी हमारे पाप पाप कर्म में जुड़ जाता है प्रभु जी। इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों से दूर रहें। वैसे देखो, भक्त लेवल पे जैसे वो प्रश्न फिर वही आ जाएगा कि अभी कलयुग में मन से किया हुआ पाप नहीं लगता है, फिर वही घूम फिर के हम वही आ जाएंगे। लेकिन आचार्य लोग क्या बोलते हैं, हमें इसमें नहीं पड़ना है पाप पुण्य में, हमें तो अपना जो कार्य दिया गया वो करना है, और हमें हमेशा ही किसी न किसी गुरु के शरण में रहना है, जिससे ये पाप पुण्य हम अच्छी तरह से समझ पाए और उससे ही मार्गदर्शन करके हम चला जाए। लेकिन जैसे ही हमारे लिए जो नियम होते हैं, एक अभक्त के लिए नियम, एक भक्त के लिए नियम, एक वैष्णव के लिए नियम, और एक कनिष्ठ भक्त नियम, और एक उत्तम भक्त के कनिष्ठ के लिए, और एक मध्यम भक्त के लिए, सबके लिए आचार्य लोग बोलते हैं कि नियम अलग अलग हो जाते हैं। सन्यासी के लिए, वानप्रस्थ के लिए, वैष्णव के लिए, शुद्ध वैष्णव के लिए, इनके लिए सबके लिए प्रभु जी अलग हो जाते हैं। तो हमें अलग अलग जान के नहीं पता करना हमारे लिए कौन सा सुइटेबल है, हमें क्या करना है। हमें सिंपल ये समझना है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, प्रभुपाद बार बार इस शब्द पे जोर देते हैं, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। अगर ये बन के चलेंगे तो आपका उद्धार होगा। आप सोच रहे हैं हमें कुछ पता है थोड़ा बहुत, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये, क्योंकि हम जब खाली होंगे तभी गुरु से कुछ ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी, हम तो सीधी ही बात है प्रभु जी, जिससे ज्ञान मिलता है सबको गुरु मानते हैं, आपको भी गुरु मानते हैं प्रभु जी, क्योंकि गुरु जो हमने दे देखो, सकता है वो हमने दे दे। प्रभु जी हमारी रिकॉर्डिंग सुन लेना, हमने हमें जो कहते हैं ना कि गुरु को त्याग देना चाहिए, गुरु अपराध लगता है, ये हमने अपने आप को कभी गुरु नहीं माना। सब लोग जानते होंगे, आप पुराना देख लो, हम केवल इस क्लास के स्टूडेंट हैं। अंतर इतना है कि हम मॉनिटर हैं बस। देखो हम प्रभु जी गुरु आपकी बात हम ठीक है, हम तो गुरु जो नहीं गुरु, हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है प्रभु जी, जो आप गुरु नहीं मानते, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो गुरु मानते हैं प्रभु जी। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, वैष्णव क्वालिटी है, वो हम कह रहे हैं प्रभु जी। लेकिन देखो देखो प्रभु जी, हम अभी देखो प्रभु हम जी, इन गुरु गुरु होता है। लेवल 1 में आए थे हम लोग, वो भी गुरु थे हमारे। जो लेवल 1 में लेके आए वो भी गुरु थे, और जो लेवल 2 में लेके आए वो भी गुरु थे। सभी गुरु हैं प्रभु जी हमारे, क्योंकि हमें वो ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो और हमारे जीवन में ज्यादा तो कहता नहीं, बहुत सारा बदलाव आया। पहले हम लोग यही सोचते थे, हम क्या सभी लोग सोचते हैं कि ये मतलब जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो हर इंसान यही सोचता है कि ये मेरे जीवन में ही क्यों आया है और किसी के भी क्यों नहीं आया। पर जब हम गीता के पथ पे चल जाते हैं तो ये सब परेशानियां दूर हो जाती है प्रभु जी।
तो आपने ये परेशानी वाला लिया, तो मैं 1 मिनट 2 मिनट लूंगा। जो प्रभुपाद और आचार्य लोग बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाते हैं, आप बिल्कुल लोग ढंग प्रभु। से सुनना। बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने बड़ा मेरे दिल से है ये स्टोरी, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक क्या था कि अमेरिका का एक खिलाड़ी था, और उस समय वो टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था, और इस उसका नाम था। तो उसको कुछ ऐसा एलिमेंट मतलब बीमारी हो गई, तो वो बेचारा खेल नहीं पाया। तो उसको क्या थे, उसके चाहने वाले इंडिया से, बाहर से, सारे विदेशों से उसको पत्र लिखते थे, कि लिखते थे कि भगवान ने, मतलब इतना अच्छा आप खेल रहे थे, सब कुछ सही था, भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो ज्यादातर प्रश्न जितने भी आते थे उनका आंसर नहीं देता था, पर एक प्रश्न जो आया वो यही आया कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब वो क्या था, उस समय वो, जब आदमी बीमार हो जाता ना, जो अच्युत प्रभु जी ने पूछा था कि भय और ये जो उसकी वजह से अर्थ का दूसरा रूप होता है कि भगवान से क्यों जुड़ जाते हैं, तो उसको पैसा नहीं चाहिए था, पैसा उसके पास बहुत था। उसको क्या था कि ये था कि स्पिरिचुअल वैसा हो गया है, हो सकता है कि कोई पाप होंगे तो उसको हम काट लेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा हुआ था, टेनिस प्लेयर था, और वो डिसीज रेयर डिसीज हुई थी, और वो 19 टाइम्स, 19 टाइम्स वो विनर रहा था। तो अब एक पर्सन ने पूछा कि भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला देखो, भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। बोला कैसे। बोला कि आज आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब मैं 19 टाइम से विनर रहा, तब तो आपने ये प्रश्न नहीं किया कि आप ही क्यों। और इस नाम था 19 टाइम वो विनर रहा, आप देखोगे नेट पे तो उसका मिलेगा भी। तो ऐसा लोग बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि आपने उस समय क्यों नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, मेरी जगह पे कोई और भी हो सकता था, विनर हो सकता था। 19 टाइम्स वो टेनिस में विनर रहा था। तो कह रहे कि गॉड चूजन, क्योंकि हमें उस समय उसने 19 बार दिलाया, तो मुझे उसको धन्यवाद देना चाहिए था। आज जब उसने मुझे ये रेयर डिसीज दे दी, तो मुझे भगवान को बोल देना चाहिए कि आपने ये गलत किया। तो बोला उस समय आपको भी लेटर लिखना चाहिए थे कि भगवान ने ये 19 टाइम जो विनर मुझे बनाया, ये 19 लोग हो सकते थे विनर अलग अलग, मुझे एक साल बनाता, दूसरी बार नहीं बनाता, तीसरी बार नहीं बनाता। तो उन्होंने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया, क्योंकि भगवान ने मुझे इसलिए चुना कि मुझे इतना सुख दिया पहले, क्योंकि मैं इस दुख को सहन कर सकता हूँ। मुझे 19 टाइम मुझे प्लेयर का वर्ल्ड लेवल पे विजेता घोषित करवाया। तब आपने प्रश्न नहीं पूछा, तब मैंने भी प्रश्न नहीं पूछा। आज मुझे रेयर डिसीज होगी जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पाता हूँ, तो मैं भगवान से प्रश्न नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले प्रश्न नहीं किया। पहले मैं बोलता नहीं भगवान, मैं एक ही बार विनर बनना चाहता हूँ, 19 बार क्यों बनाया, किसी और को दो। तो आज भी मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान हमें जिस समय जो भी देता है, क्योंकि भगवान व्यवस्था करता है, उस व्यवस्था में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो इच्छा है, हमें जो हमारी इच्छा है वो भगवान इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन भगवान की इच्छा है वो ही पूरी कर सकता है, उसकी इच्छा में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी हमने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इतने अच्छे घर में जन्म लिए, अभी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ सही है, और कल कुछ भी हो जाए, थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए, डिसीज हो जाए, अरे मैं तो भक्ति करता था, ये हो गया। तो इनका जो टेनिस प्लेयर थे, इनका बहुत अच्छी स्टोरी आचार्य लोग बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि रेयर डिसीज जो मुझे हुई, मुझे इसलिए चुना गया क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगा सकता हूँ, 19 टाइम मैं विनर रहा हूँ। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के ये मुझे चुना है, क्योंकि पहले भी 19 टाइम उसने मुझे विनर बनाया, तब भी चुना था। और ऐसा नहीं हो सकता कि 19 टाइम विनर मैं रहा और कोई एलिमेंट जो डिसीज है किसी और को दे दे। क्यों करेगा भगवान, उसने बैलेंस बनाने के लिए, अपनी इच्छा दिखाने के लिए, ऐसा करने के लिए उसने दिया कि जिसको मैं इसको सहन कर पाऊं। तो प्रभु जी वही जुड़ता है और वही सहन कर सकता है जिसको सहन शक्ति होती है, भगवान उसी हिसाब से उसको दुख और दर्द देता है। हरे कृष्ण। बिल्कुल खुशी ठीक कह रहे हो माता जी, प्रभु। आपका एक मिनट प्रश्न प्रभु है। जी, 1 मिनट और लूंगा प्रभु जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी आप। प्रभु भगवान भी बोलते हैं कि किए हुए कर्म जो जो हम कर्म करते हैं ना, उसका कर्म फल हमेशा लौट के आता है। इसलिए कोई भी कर्म करे, अच्छा करे बुरा करे, या भगवान के साथ रह के करे, वो बड़ा सोच समझ के करे, क्योंकि कर्म का फल हमेशा लौट के आता है। इस पे एक छोटा सा बता देता हूँ प्रभु जी, आप मतलब सबको अच्छा लगेगा। एक पंडित जी थे,
वो जा रहे थे रोड से और सीताराम सीताराम बोलते जा रहे थे। सामने से एक हस्बैंड और वाइफ आते हैं और रोड पे गड्ढे पे थोड़ा सा पानी, मतलब जो गड्ढा हो जाता है कई बार तो उसमें पानी था थोड़ा सा। तो वो पंडित जी के पैर उसमें लग जाते हैं और वो गंदा पानी लेडीज के मुंह पे चला जाता है। और लेडीज को बड़ा गुस्सा आता है और उसको अपशब्द बोलने लग जाती है पंडित जी को। और पंडित जी फिर भी कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भगवान के सच्चे दास थे जो भी थे। और जो लेडीज थी उनके हस्बैंड को फिर ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं इन्होंने मेरी पत्नी के साथ बहुत प्रेम, मतलब गलत किया, जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और उनको इतना गुस्सा आया कि पंडित जी को एक थप्पड़ लगा दिया, चाटा लगा दिया। पंडित जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, सीताराम कह के चले गए। तो शाम के टाइम जब पति पत्नी घर चले गए तो उन्होंने खाना पीना खाया बना के, और पति को उसी टाइम हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गए, उनका शरीर पूरा हो गया। पत्नी को मूड खराब हो गया पूरा, 1 महीने तक पत्नी को होश नहीं आया। और 1 महीने के बाद जब उसी रास्ते से जाती है और पंडित जी सामने मिलते हैं, तो पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी आपने मेरे साथ बुरा किया, अच्छा नहीं किया। पंडित जी ने कहा कि मैं किसी के साथ ना ही अच्छा करता हूँ ना ही बुरा करता हूँ, मुझे तो सिर्फ भगवान का नाम जपना है और कुछ नहीं करना। कह नहीं पंडित जी आपने बहुत बुरा किया। तो पंडित जी पूछते हैं उस लेडीज से, आप अपने पति से कितना प्यार करती थी? तो कह रही बहुत प्रेम करती थी। और पति कितना करते थे? कह रही मेरे से भी ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो पति को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि प्रेम करते थे इसलिए गुस्सा आया, उन्होंने मेरे को चापड़ दिया। ठीक है। तो जिस भगवान को मैं भजता हूँ उसने किया होगा, और क्योंकि वो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या जब पति को गुस्सा आया तो उन्होंने झापड़ थप्पड़ मारा, तो उसने, उसको भी तो गुस्सा आया होगा जब हमारे मेरे दास को किसी ने चापड़ मारा है, तो वो भी ना कुछ तो सोचेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा मान जाए ना जाए, मेरा दास का मान ना जाए। इसलिए हमेशा भक्ति में लीन रहना चाहिए। और जितने भी हमें गुरुजन हैं, आप हैं लेवल 1 के, लेवल 2, जो भी गुरु 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 ही होता है, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, उसका हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए। और कभी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना चाहिए प्रभु जी। हम तो यही बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो आज समाप्त करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। खुशी माता जी का हैंड रेज है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस अगर हम शुद्ध सत्वगुण में नहीं पहुंच पाते तो क्या हम भगवत धाम पहुंच पाएंगे? देखो माता जी, शुद्ध शब्द जो है ना, भगवत धाम पहुंचने के लिए अगर हम सतोगुण में भी स्थिर रहते हैं, और अंत समय में, ये भगवान ने कहीं नहीं बोला कि शुद्ध सतोगुण में होंगे तभी हम पहुंच पाएंगे। हमें शुद्ध सतोगुण में रहते तो चांस ज्यादा रहते कि भगवान का हमें अंत समय में स्मृति रहेगी, क्योंकि हम इससे तमो रजोगुण से निकल चुके होंगे जद्दोजहद। लेकिन हमें तमो रजो और सतोगुण तक पहुंचने के लिए इनका परसेंटेज रहता है। कि शुद्ध सतोगुण बोले कि पृथ्वी पे रहते हुए हम काफी टाइम तक रह सकते नहीं, लेकिन हमें क्या होता है, हमारी प्रोग्रेस, हमारा जैसे ना रिजल्ट होता है कि हमें हमें वो ग्रेस मिलके मिल जाता है। तो ऐसा बोला कि आचार्य लोग बोलते हैं कि सतोगुण में भी आप रहते हैं तो भी भगवान का स्मरण याद आता रहेगा। जैसे अजामिल था, अजामिल कोई शुद्ध सतोगुण में नहीं था कि उसको इसलिए भगवत धाम मिला, और जो यमदूत आए तो वो चले गए और विष्णुदूत लेके गए। लेकिन हमें किसी न किसी तरह से हम शुद्ध सतोगुण में होंगे। तो प्रश्न ये है कि शुद्ध सतोगुण क्या पृथ्वी पे होता है? बहुत मुश्किल है। शुद्ध सतोगुण वाले 100% शुद्ध सतोगुण वाले धाम में होते हैं, लोका में होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। लेकिन हाँ, बगैर शुद्ध सतोगुण में पहुंचे हुए भी आप भगवत धाम पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुद्ध सतोगुण में तभी पहुंचेंगे, लेकिन सतोगुण तक आपको जाना है, लेकिन सतोगुण से ऊपर उठना है। देखो आप गीता पढ़ेंगे उसमें ही कहते हैं ऊपर उठना है। ऐसा नहीं कि अरे हमें तो डायरेक्ट स्मृति आ जाएगी, उसमें अंत समय में नहीं आ पाएगी। अगर आप सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में नहीं होंगे, कोशिश नहीं कर रहे हो, तो हमें कोशिश करनी है, सतोगुण में तो रहना ही है, लेकिन शुद्ध सतोगुण की तरफ जाना है। तो हमें स्मृति रहेगी और भगवान का नाम याद आएगा, और अंत समय में भगवान का नाम याद करते हुए हमारे अगर प्राण निकलते हैं तो हम भगवान के धाम जाएंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। सुकन्या माता जी, आपका कोई प्रश्न था क्या? माता जी, मेरा भी वही प्रश्न था कि शुद्ध सत्वगुण तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ शुद्ध सत्वगुण तक पहुंच पाए तो क्या होगा? प्रभु जी, जो आपने बोला कि शुद्ध सत्वगुण से ऊपर उठना है, तो वो क्या स्टेज है प्रभु? क्या शुद्ध सत्य से नीचे है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये कर्म से बने हुए इस पे हैं, लोका पे। इसमें हम किसी न किसी 24 घंटे में इन्हीं में रहेंगे। ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि विरक्ति आ जाती है,
तो अगर हमें शुद्ध सतोगुण में जाना है तो शुद्ध सतोगुण मतलब 24 आवर्स। क्या आप 24 आवर्स ऐसा कर सकते हैं सेवा? 24 आवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे। तो इसलिए हमें सतोगुण में रह के शुद्ध सतोगुण की तरफ हमें जाना है, बस हमें जाना है। अगर उधर चले जाते तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि शुद्ध सतोगुण में रह के ही भगवत धाम मिलेगा और सतोगुण में रह के नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। हमें अपने तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाना, हमें हमेशा ही प्रोग्रेस करनी है। और हमें स्थिर रहना है, वो सतोगुण में स्थिर रहना है। लेकिन क्या होता है, सतोगुण वाले कहाँ जाते, कहते हैं कि जिसको धाम में याद करते हैं उसके धाम में जाते हैं, उच्च लोका में जाते हैं। लेकिन हम अगर सतोगुण को क्रॉस करके शुद्ध सतोगुण में जा रहे हैं तो 100% आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें अंत समय में स्मृति आएगी और हम भगवत धाम जाएंगे। ऐसा माता जी आचार्य लोग बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है प्रभु। क्योंकि यही वो था। हरे 24 आवर्स स्थिति रहेगी ना, तो हमें याद ही भगवान का रहेगा, 24 आवर्स भगवान की सेवा करना। वही शुद्ध सत्वगुण है कि 24 आवर्स सिर्फ भगवान के बारे में ही सोच हाँ रहे हैं। हाँ, जैसे अमरीश महाराज थे, उनको इतना राजपाट वो होते हुए, लेकिन सारी इंद्रियां उन्होंने भगवान में लगा रखी थी। तो तभी तो भगवान ने उनकी रक्षा की, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो उससे ऊपर उठ चुके थे। ठीक है ना जी मतलब? जी। ठीक है, तो आज चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हाँ हरे यस, ठीक है। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु एव चा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रपाद की जय। जय। सभी वैष्णव आचार्यों कृष्णा। की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु।